तो स्वागत है भैया आपके अपने चैनल स्टडी 3.6 में। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग टाइप का है क्योंकि देख सकते हैं बैकग्राउंड भी चेंज है। मैंने इसको एक ऐप की सहायता से इस चीज़ को क्रिएट किया है। और भाई देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्लास 10th मैथमेटिक्स MCQs। तो देखो भाई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने टॉपिक यहाँ ले रखा है ये चीज़, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि भाई देखो 10th का जो बोर्ड है, इस साल जो बोर्ड होने वाला है 2023 का जो बोर्ड होने वाला है, 2023 में जो बोर्ड होगा, 2023 की बोर्ड परीक्षा में 70 + 30 ऐसे मार्क्स आपको मिलेंगे। 70 + 30 मार्क्स। सर पूछेंगे सर 70 + 30 क्या है? देखो भाई जो आपको 70 नंबर पहले 2022 तक जैसे चलता आया है, क्या आता था कि 70 नंबर आपको लिटरेचर में आपको बोर्ड जहाँ आपका सेंटर गया होता है, सेंटर आपका जहाँ भी गया होता है वहाँ आपको ये 70 नंबर में लिखना होता है, पेपर दे देना होता है, लिटरेचर पोर्शन का होता है। और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल स्कूल दे देता है फ्री के, आपको 30 नंबर मिल जाते हैं। यानी कुल मिला जुला के 6 विषय का देखा जाए तो 180 नंबर स्कूल फ्री आपको दे देता है। और ये जो फ्री के जो मार्क्स हैं अब आपको नहीं मिलेंगे। हाँ ये मतलब अब ये फिक्स हो चुका है, क्योंकि अब तो आपको पहले ही पता चल गया होगा कि ये मार्क्स आपको मिलने वाले हैं नहीं, आपको पहले से था। तो जो देखिए कि अब भाई 30 नंबर का जो MCQ होने वाला है उसमें 30 प्रश्न आएंगे आपको। देखिए मैं बता दूं, पेपर कुछ ऐसे सेट कर दिया जाएगा कि 70 नंबर का जो पेपर होगा वो आपको 2.5 घंटे में करना होगा। नहीं सॉरी 2.5 नहीं, 2 घंटा 15 मिनट, यानी 2.25 घंटे में करना पड़ेगा ये पेपर 70 नंबर वाला। और जो ये जो 30 नंबर वाला है ये आपको 1 घंटे का समय इसको ले दिया जाएगा। 30 नंबर के लिए 1 घंटे इसके लिए 30 MCQs के लिए दिया जाएगा। और इसको OMR मार्कशीट आपको दी जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, OMR मार्कशीट आपको दे दी जाएगी। और उसी OMR मार्कशीट पर आपको भरना होगा, गोले भरने पड़ेंगे, ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हो कि बिल्कुल CBSE की कॉपी कर दिया गया है वो। हालांकि ये सारी चीज़ें बात छोड़िए, लेकिन आप एक बात ये समझ लो, एकदम गांठ बांध लीजिए कि ये जो 30 नंबर है ना आपको किसी तरीके से लाना है भाई। क्योंकि देखो ये जो 30 नंबर आपको जो फ्री के मिल जाते थे, आपके जब आपका ग्राफ अगर डाउन होता रहता तो ये ग्राफ को आपके ऊपर कर देता था। मगर अब ये ग्राफ ऊपर नीचे नहीं होने वाला है भाई। पढ़ोगे तो फिर जाकर आपको नंबर मिलेंगे। और ये 30 नंबर वाले में आपको पास होना ज़रूरी है। और ये 30 नंबर कोई सरकारी टीचर या प्राइवेट टीचर कोई ये लोग नहीं जांचेंगे, कंप्यूटर चेक करेगा इस कॉपी को। OMR मार्कशीट को कंप्यूटर चेक करेगा। तब तो कंप्यूटर ना ये देखेगा कि वैसे तो आप जब 70 नंबर में लिख के आते थे तो 1-2 नंबर का इधर उधर कर भी देते थे तो चल जाता था, हाँ ठीक है चलो दे दिया जाता था। मगर इस वाले में नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भाई मैं कह रहा हूँ कि मेहनत लग जाइए, अभी से लग जाइए, अभी भी समय बहुत है आपके पास। अब से आप लग जाओगे ना तब पर भी हो जाएगा। हमारे चैनल पर ऑलरेडी मैथमेटिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, अब MCQs भी शुरू कर दिया गया है। देखिए MCQ के लिए मैं आपको कुछ इस टाइप से पढ़ाऊँगा, इस तरीके से बोर्ड पर मैं आपको पढ़ाऊँगा ताकि और अच्छे से इस पर एक्सप्लेन कर सकूँ। लेकिन एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 70 नंबर मैंने बता दिया, 70 नंबर आपको 2.25 घंटे में करना पड़ेगा, 30 नंबर आपको 1 घंटे में करना पड़ेगा, ठीक है। और भाई ये जो 30 नंबर का जो MCQ है ना, ये आरा नहरा वाला है। गलत तो गलत, सही तो सही, हाँ ये है। ऐसा नहीं है इसमें इधर उधर हो जाएगा कुछ, 1-2 नंबर आगे पीछे ना, कुछ ना। कंप्यूटर चेक करेगा, और कंप्यूटर चेक कर रहा है तो कंप्यूटर ना ये देखेगा कि भैया आप कौन हैं, आप कहाँ के हैं, आप पैसा दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। गलत तो गलत, सही तो सही। यानी कि सरकार ने पहले से हार्ड बना दिया है इस साल को, ठीक है। इसलिए मेहनत आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस पेपर के लिए। तो भाई हम लोग भी अब लग रहे हैं, क्योंकि भाई आपका जो नंबर है, जो परसेंटेज है, हमें आपको ऊपर उठाना है। और इसीलिए हमारे चैनल पर आपको मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और एक हिंदी, इन 5 विषयों के आपको MCQs हमारे चैनल पर चैप्टर बाय चैप्टर मिलते रहेंगे। और रोज़ एक वीडियो MCQs के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो भाई देखो अब तो मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि भाई देखो अभी से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे ना
तो बहुत अच्छा नंबर ला दोगे। अगर एक ही बार आप प्रेशर लेके टाइम टेबल मान लीजिए 1 महीने पहले आ गया, अब कहा भाई 1 महीने में एकदम फोड़ दे के रख देना, नहीं भाई 1 महीने में आप वो रिवीजन करिए, थोड़ा फास्ट पढ़िए। लेकिन भाई ये जो 30 नंबर वाला सिस्टम हो चुका है ना, ये बहुत ही आप लोग के लिए टफ होने वाला है, ठीक है। तो भाई इसको आप लोग बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और हम लोग भी उसी के लिए लगे पड़े हैं। अब चूँकि 2-3 दिन से हम इसी के बारे में सोच रहे थे कि कैसे इसको लाया जाए, क्योंकि एक दिन में 20-20, 30-30 प्रश्न हम आपको ला के दिखाएंगे, MCQs के कराएंगे, तो भाई वो पेजेस पे तो कराना संभव नहीं है, असंभव है, पेजेस पे तो मैं नहीं करा पाऊँगा। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ऐसे करूं, और अगर वैसे करूंगा तो हमें कहीं नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ऐसा हम लोग सीधे कॉपी पेस्ट ले करके कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो भाई आपको समझ में आ चुका होगा। देखो मैं आपको एकदम सरल भाषा में बता दूं कि मेहनत करना पड़ेगा, कुल मिला जुला के मेहनत करना है, ठीक है। अब सीधा हम लोग चलते हैं, शुरू कर देते हैं। ये चैप्टर 1 रहेगा। क्या है चैप्टर 1? वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं के ये MCQs हैं, और देख सकते हैं यहाँ पर कुल MCQs हमने यहाँ पर कितने ले रखे हैं, कुल हैं 15, 16, 15 हैं, 15 MCQs हैं। अब 15 हैं, अगर आप एक दिन में 15-15 भी करते हो तो बहुत है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 या 2 से अधिक, एक सेकेंड, हाँ, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। अब ये बताना है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे तथा स्वयं से कटे, ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से कटे और स्वयं से कटे कौन कौन सी ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी? 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, 9 मिलेगा, ऐसे आपको डैश मिलते जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अभाज्य संख्याओं का जो मौसा है ना वो हमेशा 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का जो मौसा है ये हमेशा 1 होता है, ये तो आप हमेशा याद रखिएगा। अभाज्य संख्याओं का मौसा, चाहे वो 2 या 2 से अधिक हो, या 5 हो, या 10 हो, 12 हो, 13 हो, उससे मतलब नहीं है। बस अगर अभाज्य संख्याओं का मौसा कह दिया तो समझ लो 1, ठीक है। तो आपको करके भी दिखा देता हूँ। 2, 3 और 5, यहाँ से 3 संख्या हमने उठा लिया। अब ये तो कहा नहीं है कि आप 2 या 2 से अधिक मौसा अभाज्य संख्याएं क्रम से ही लो, क्रम से ही लो, जरूरी कहा थोड़ी ना है, आप कोई भी ले सकते हो। तो मैंने 2, 3, 5 ले लिए। अब देखो मैं इनको करके आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा पेज है। देखो अब 3 में 2 से, अब 2 से जब 3 में आप भाग दोगे तो 2 एकम में 2, 1 बचा। अब 2 से 2, 1 से 2 में तो 2 एकम 2 से कट जाएगा। यानी अब देखो ये 3 जो है किससे कट रहा है? 2, इसका आ गया 1। अब 1 से जब 5 में भाग दोगे तो आपका कितना आएगा? एक ही तो आएगा, 1 से 5 तो कट जाएगा। इसलिए अभाज्य संख्याओं का जो मौसा होता है भैयों, वो होता है हमेशा हमेशा हमेशा, वो कभी नहीं बदलेगा, 1 ही होता है। तो भैया MCQ में यही एक दिक्कत होती है, पहले मैं बता दूं, ये 1 होगा आपका आंसर। MCQ में एक यही दिक्कत है कि भाई प्रश्न ऐसे आते हैं कि जो रटे रटाए होते हैं। अगर आप मेहनत करके जाते हो तो भाई बहुत ही इजी है, मेहनत नहीं करके जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अच्छा क्या कहा है? 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है? 8 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग, 8 से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? अनंत होंगी, अनंत होंगी। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे कि मान लीजिए मैंने 1 लिया, 1 भी अब परिमेय संख्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, इसको बटा 1, इसके बटा 1। अब 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कैसे की जाती है, इसके बारे में आपको किस क्लास में 8th क्लास में सिखा दिया गया था। इतना तो हो गया, ठीक है। तो अब इसके बीच में आएंगी, फिर उसके मतलब ऐसे करते करते अनंत आपका परिमेय संख्या निकालेंगे। और ये 8 में प्रश्न था कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, अनंत हो सकते हैं, ये 8 में था, ये क्वेश्चन 8 का है। तो भाई देख लो 8 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम 2 प्रश्न हो गए। MCQ का 2 प्रश्न हमने कर लिए एकदम इजीली तरीके से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है?
अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से कटे, स्वयं से कटे। ठीक है, 1 से कटने वाली संख्याएं, ये 1 8 से कटेगा, 1 से 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 11 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इसलिए अभाज्य संख्या जो होगी वो होगी 11। ठीक है, देखो अभाज्य संख्या एकदम सीधा सीधा हम बताई तो का हुई, देखा लोगन। देखिए अभाज्य संख्या है सीधा सीधा, देखिए ऐसी संख्याएं जो किसी के पहाड़े में होइबे मत करे, किसी के पहाड़े में मत हो, किसी के भी पहाड़े में मत हो। क्यों ना आप 1000 बार उसका गुणा कर दें नेक्स्ट अगली संख्याओं में, लेकिन वो संख्या आपको उसके पहाड़े में नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए 11 किसी को पहाड़े में है, 2 के पहाड़े में देखिए 5 बार जाएंगे 10 हो जाएगा, 6 बार जाएंगे 12 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 4 बार ले जाएंगे 12 हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे 9 हो जाएगा। नहीं, 11 किसी के पहाड़े में नहीं मिलेगा। तो वैसे भी 11 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ से ये भी बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं, ये चीज़ नहीं है, ये नहीं है। दो संख्याओं का मौसा 25 और लौसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। देखिए सूत्र क्या होता है, पहली संख्या को मैं x से दिखा देता हूँ, दूसरी संख्या को मैं y से दिखा देता हूँ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुणा में लौसा। अब देखिए मौसा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ मौसा, फिर गुणा में एलसीएम। ठीक है, अब देखिए क्या है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मौसा और लौसा के गुणनफल के बराबर होता है। तो बस मौसा और लौसा का गुणनफल कर दो। 25 पे चाहिए हम 125। ठीक है, 10 1250। देखो कहाँ दिया है, सेकेंड ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, देखो भाई एमसीक्यूज में बता दूं, एकदम इजी क्वेश्चन इसमें देता है भाई। देखो हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे हमने अब तक तो हमने जो नई सीरीज से हमने पढ़ाई शुरू की है, उसमें हमने 5-6 चैप्टर पढ़ लिया है। आई थिंक 5 चैप्टर पढ़ लिया है, 6वां हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द ही। तो देखो भाई 5 चैप्टर हो चुके हैं, और 5 चैप्टर में पहला चैप्टर का एमसीक्यूज आपके सामने मैंने रख दिया है ला करके। और मैं बता दूं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर है, तो दुनिया का कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो आप नहीं लगा सकते हो। सारे एमसीक्यूज आपके लिए आसान है, ये गारंटी मैं लेता हूँ। अगर मुझसे पढ़ते हो तो मैं एकदम कॉन्सेप्ट से आपको एकदम बेसिक्स से आपको पढ़ाऊँगा, और बेसिक से लेके एकदम हायर लेवल तक आपको लेके जाऊँगा। क्योंकि आपको 10th है, आपका बोर्ड है, बोर्ड का प्रेशर है, तो वो बोर्ड का प्रेशर मैं आपके ऊपर रहने नहीं दूंगा ना। एकदम प्रेशर मैं आपका ख़त्म करके ही मानूंगा, ख़त्म हो जाएगा सारे प्रेशर्स। बोर्ड अरे यार बोर्ड कुछ नहीं, एकदम हवा हो जाएगा आपके लिए बोर्ड। ठीक है, बस देखते जाओ, साथ दोगे आप, अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को दोगे, अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को अगर आप देते हो, तो गारंटी मैं लेता हूँ बोर्ड में अगर आप मैथ का पेपर दे के आते हो, तो मैथ में आप 80 नंबर से नीचे नहीं पाओगे, अगर मेहनत करोगे तब। और मेरे साथ मेहनत करते हो, जितना मैं बताता हूँ और जितना मैं अभ्यास करने के, इसीलिए तो मैं क्वेश्चन छोड़ दिया करता हूँ, ताकि आप लोग अभ्यास बहुत अच्छे से कर सको। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न आपको क्या दिया है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए ये लिखा है कड़ी में 11, ठीक है, ये लिखा है कड़ी में 15, इसका मतलब दिया भैया कड़ी में 9 गुणे कड़ी में 16, और ये जो है √5 है। क्या बोला है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है? ये वाली आपकी अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे यहाँ से, तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ये क्या हो गया? ओके, ये क्या हो गया? हाँ, इसको मिटाना था। देखिए अगर आप 9 को क्या लिख सकते हो, कड़ी में 9 का मान 3 होता है, कड़ी में 16 का मान क्या होता है? 4 होता है, और 4 3 12। 12 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 12 जो है परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। अर्थात जो आपका सही उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा ये वाला,
स्क्वायर रूट 9 इंटू स्क्वायर रूट 16, ये आपका होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बताता है आपको? बेसिकली यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो है फार्मूला, ये आपको मौसा के बारे में बताता है, अर्थात आपका सही हो जाएगा मौसा। ठीक है, 8वां देखते हैं, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? अब परिमेय संख्या कौन सी है भाई? देखो ये क्या लिखा है, पहले फर्स्ट को देखते हैं, कौन सी परिमेय संख्या है? तो 3 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हो। और ये देखोगे तो इसका कहने का मतलब है 2√2 बटा में √2। ठीक है, इसको जब आप हल करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या मिल जाएगा? यहाँ से आपको √2 ऊपर जाएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2, ये भी आ गया 2। ये क्वेश्चन मेरे को लगता है ऑप्शन से मिस्टेक कर दिया गया है। सही यही होगा, ये 3 वाला सही होगा। ये मुझे लगता है हमने कहीं ऑप्शंस में हमने मिस्टेक किया है, इस वाले में कहीं लिखावट करने में, कुछ लिखने में गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये कहीं मिस्टेक है तो उसको देखना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये 3 होगा, क्योंकि परिमेय संख्या आपको पता है वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगला चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है भाई कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF क्या होगा? तो अब देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है, 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF। 2 क्रमिक सम संख्याएं मतलब क्रम से आने वाली सम संख्या है। तो सबसे पहली जो सम संख्या होती है वो 2 है, उसके बाद क्या होती है 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10 डैश डैश ऐसे चलती जाती है। तो क्या है 2 क्रमिक, यानी 2 क्रमिक, 2 क्रम से क्या आ रहे हैं 2 और 4 आ रहे हैं। इनका HCF आप देखोगे तो 2 से डिवाइड करोगे 4 में तो 2 2 जा 4, यानी जो इसका जो मौसम है वो आपका हो जाएगा 2। ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कह रहा है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात क्या है? देखिए अब 2 का अधिकतम घात निकालने के लिए इस 1400 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 700, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 2 5 10 2 0 0, फिर 2 1 में 2 15, 2 से 14 2 5 10। अब देखिए यहाँ ये 5 है। अब देखिए 175, अब अगर आप ध्यान से देखोगे कि 175 2 से कटेगा नहीं, और हमें प्रश्न में कहा था कि 2 का अधिकतम घात क्या है, तो यानी हमको 2 के ही बारे में बताना है, ना कि हमको अगले किसी और संख्या के बारे में आपको दिखाना है। तो यहाँ से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 के पावर 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3। और चलते हैं 11 क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है? ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो 1 से कटने वाली संख्या ये तो कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाता है और स्वयं से कटता ही कटता है। ये 3 से कटता है और 9 से कटता है, और ये 9 से कटता है। ओके, 11 जो है एक और स्वयं से कटता है, जो 15 है वो 3 से कटता है और 5 से कटता है और 1 से कटता है। तो यानी जो अभाज्य संख्या होगी वो होगी 11, क्योंकि 11 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और बाकी किसी से कटेगा ही नहीं। तो जो अभाज्य संख्या होगी वो आपकी होगी 11। तो इस तरीके से हमने 11 क्वेश्चंस देख लिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चंस पर। क्या दिया है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो देखिए ध्यान देंगे कि अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है, अगर प्राकृतिक संख्याओं को अगर करड़ी में लिख दिया जाए तो क्या हो जाती हैं? अपरिमेय संख्या। लेकिन हाँ, वे संख्याएं अगर विषम है तब तो वो अपरिमेय है, लेकिन सम है तो वो अपरिमेय नहीं होंगी। से स्क्वायर रूट 9 दे रहा है, अगर मान लीजिए 9 है, इसको लिखेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। 20 को लिखेंगे तो करड़ी में 20 कुछ नहीं होगा, तो आपका जो अपरिमेय संख्या होगी वो 20 होगी। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ तक तो हमने लगा लिया। अब चलते हैं 13 प्रश्न के ऊपर। कह रहा है संख्या 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? तो
मेरे को लगता है हमने ये क्वेश्चंस पीछे भी किए हैं, तो लगता है ये हमने क्वेश्चन कर लिए, सॉरी लगता है हमने दोहरा करके ये क्वेश्चन कर रहे हैं, तो रिपीट हो गए हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अरे फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ, यहीं पर आपका हो जाता है ये द एंड, यहीं पर ये सेशन होता है द एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा, ताकि अब जो है लगातार आपकी वीडियोस आती रहेंगी चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर से दबा लीजिएगा, क्योंकि अब जो वीडियोज़ है रेगुलर्स आएंगी और MCQs भी आएंगे, और जो हमने प्रश्नावली जो स्टार्ट कर दिया है उसको अब पूरा एकदम गणित का किताब शुरू से लेकर अंत तक ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।